चलिए ठीक है, सभी को जोहार। हम लोग जो है सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कल, और बोले थे कि ये कहाँ पे हम लोग का, तो आप जेपीएससी वाला जो सेक्शन है उसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पॉलिसीज़ से समझ में आ रहा है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे, 2000 जो अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया 2001 के बाद 12 में, उसके बाद 16 में, उसके बाद 21 में, 21 में। तो इसी के बारे में हम पढ़े थे, कब कब कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उसी के आगे जो है सो आज हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ लिए थे और बताए थे कि जो सबसे हम लोग का इम्पोर्टेंट है वो 2021 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और उसमें हम लोग पढ़े थे कुछ क्वेश्चन था और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आप लोग को एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि क्या हम लोग को इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जानना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद कुछ डेटा है उसको आप लोग जो है सो हम दे देंगे, उसका PDF, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसको समझ में आ गया ना, क्या क्या मेन पढ़ना है वो हम लोग समझ गए, ठीक है। तो उसी के आगे जो है सो आज हम लोग नेक्स्ट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिसीज़ से 6 क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, समझ आ रहा है ना। 6 क्वेश्चन है आपका PT में, और अगर JSSC का भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। अभी क्या क्या न्यू पॉलिसी झारखंड गवर्नमेंट लेके आई है, तो उसी के आगे जो है सो आज हम लोग नेक्स्ट जो है सो पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या न्यू पॉलिसीज है उसके बारे में। तो अभी न्यू एक पॉलिसी है झारखंड सोलर एनर्जी, ठीक है, पॉलिसी, झारखंड सौर ऊर्जा नीति। झारखंड सौर ऊर्जा नीति जो कि 2022 में आया है, 2022 में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी। तो सबसे पहले जो है सो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है यही है क्या कि झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी कब आया था, ये आप लोग को याद रखना है, 2022 में। सबसे पहले यही जानना है कि झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी कब आया था, और ये जो पॉलिसी है ये 2022 से 2027 5 ईयर्स का टारगेट लेके बनाया गया है, ठीक है, 5 ईयर्स। और इसमें टोटल 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट रखा गया है। जैसे हम लोग आज पढ़ के आ रहे हैं जो न्यू पॉलिसी झारखंड गवर्नमेंट की आई है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात है कि झारखंड सौर ऊर्जा नीति जो झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी है, ये सबसे पहले आपको यही जानना है कि कब आया था, तो 2022 में, और इसका कब से 5 साल का टारगेट है, 2022 से 2027 तक के लिए, ठीक है, 2022 से 27 के लिए। और टोटल इसमें 4000 मेगावाट का ये टारगेट रखा गया कि हम लोग 2022 से 2027 के बीच सोलर एनर्जी से 4000 मेगावाट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी समझ में आ रहा है ना क्या है, तो 4000 मेगावाट हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि कितना टारगेट रखा गया है। जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है उसमें झारखंड गवर्नमेंट ने कितना टारगेट रखा है, तो 4000 मेगावाट जो है सो हम लोग को प्रोडक्शन करना है सोलर एनर्जी से, ठीक है। इसमें भी जो है सो
900 मेगावाट जो है सो फ्लोटिंग से, ठीक है। जो 4000 मेगावाट है उसमें 900 मेगावाट जो है सो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा से और 400 मेगावाट कैनाल टॉप से। ये क्या है, फ्लोटिंग और कैनाल टॉप, समझ में आता है? हम आपको दिखाते हैं पिक्चर, ठीक है इसका। ठीक है, जैसे इस तरह का लगाया जाता है, समझ में आ रहा है? और जैसे ये इंडिया फर्स्ट कैनाल टॉप सोलर पावर प्लांट था, ठीक है। मतलब किस तरह कैनाल टॉप, समझ में आया क्या होता है सो? तो इससे जो है सो कैनाल टॉप से कितना वो बताएं, 400 मेगावाट इससे टारगेट रखा गया है कि हम जो है सो 2022 से 2027 के बीच कैनाल टॉप से जो है सो हम 4000 मेगावाट का बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और 900 मेगावाट फ्लोटिंग से। आप जैसे कि देखिएगा कोई भी अगर कहीं पे जैसे पतरातू डैम में भी देखिएगा तो ऐसा लगा रहता है, ठीक है। ये फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। और कैनाल टॉप समझ में आ गया, तो इसके बारे में बात कहा गया है। और इसमें बोला गया है कि इस पॉलिसी के तहत बोला गया है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या बोलते हैं, वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है सो कहीं पे भी जल्दी से कोई प्लांट मतलब उसको उतना क्या बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को वरीयता दिया गया है। और इसमें जो आखिर जो अगर ये जो एनर्जी बनाया जाएगा तो उसके लिए लैंड चाहिए ना, तो लैंड जो है सो जेरेडा देगी इसको, ठीक है। जेरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2001 में, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेरेडा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। जो रीनेबल एनर्जी जो यहाँ पे झारखंड में जो रीनेबल एनर्जी बनाया जाता है, जैसे वाइंड एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा तो यहाँ पे सोलर एनर्जी पे ही काम चलता है, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल बॉडी का गठन किया गया, जेरेडा, ठीक है। जेरेडा झारखंड रीनेबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2001 में, ठीक है। तो ये जो सौर ऊर्जा है, ये सोलर, ये भी तो मतलब रीनेबल एनर्जी ही है ना। तो रीनेबल एनर्जी को जो ये लैंड देने का काम जेरेडा करेगी, ठीक है। और इसको प्राइवेट सेक्टर को जो है सो वरीयता दिया गया है ताकि आप प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, और काम कर सकते हैं, समझ में आया। और प्राइवेट सेक्टर को, जैसे प्राइवेट सेक्टर कोई भी अगर यहाँ पे रीनेबल एनर्जी को लगाने का काम करती है तो उसको सरकार 5 ईयर्स तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सो फ्री करेगी, ठीक है। ताकि क्यों? ताकि यहाँ पे जो है सो इन्वेस्टमेंट कंपनी करना चाहे। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 5 ईयर्स तक का, वो सरकार फ्री करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? छूट प्रदान करेगी उसमें, ठीक है, कुछ कंसेक्शन देगी। तो अब हम लोग यहाँ एक बार इसके बारे में पूरा चर्चा करते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़े हम लोग झारखंड सोलर एनर्जी, जो कि सबसे पहले 2022 में आया, 2022 में। ये गवर्नमेंट जो है 2022 से 2027 5 साल का टारगेट लेके चली है,
4000 मेगावाट का प्रोडक्ट टारगेट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है सो 2 टाइप से जो है एनर्जी का बात कहा गया है, केनाल और फ्लोटिंग में, ठीक है। तो केनाल में कितना है 400 और फ्लोटिंग में 900, ठीक है। और इसके लिए जो है सो प्राइवेट सेक्टर को वरीयता दिया गया है, और इसको जो लैंड है वो जेरेडा देगी। जेरेडा का एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। जेरेडा का फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्शन यहाँ पे एक प्लांट कंपनी करती है तो उसको 5 ईयर्स तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में छूट दिया जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग बात किए, समझ में आ रहा है। तो आप लोग को इतना जानना है। और ये जो है सो 25 फरवरी 2022 को, ठीक है, 25 फरवरी 2022 को ये बिल पास किया गया था, आया था, ठीक है। 25 फरवरी 2022 को विधानसभा से स्वीकृति मिला था, ठीक है। हाँ, 25 फरवरी 2022 को विधानसभा से स्वीकृति मिला था, ठीक है। डेट मतलब मेन, इसका सबसे मेन यही पूछेगा कि कितना टारगेट है। हाँ, 5 जुलाई को किया गया था, ठीक है। और जैसे कि अगर मेन इसका जो क्वेश्चन है वही है कि कितना टारगेट रखा गया है 4000 मेगावाट का, ठीक है। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वही है। आगे देखें हम लोग, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? फ्लोटिंग समझ में आया? फ्लोटिंग एनर्जी कैसे, और कैनाल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है झारखंड गवर्नमेंट अपना फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट है, ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट का फर्स्ट सीएसआर पॉलिसी आया था। सीएसआर पॉलिसी कब आया था पता है आप लोग को? 2020 में। सीएसआर समझ में आता है क्या होता है? सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 4 फरवरी 2021 से लागू हुआ झारखंड में। फर्स्ट झारखंड फर्स्ट सीएसआर पॉलिसी 2020 में, ठीक है। ये मतलब घोषणा किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, 4 फरवरी 2021 को। अब हम लोग जैसे जानते हैं क्या कि सीएसआर होता क्या है, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें तो इंडिया में फर्स्ट सीएसआर पॉलिसी आया था 2013 में, 2013 में, ठीक है, इंडिया में। और इसमें बात ये कहा गया है, नाम से ही पता चलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बोला गया है कि जैसे यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के काम करते बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस पॉलिसी का मेन मोटिव यही है कि आप भी जिस तरह मतलब समाज के जो काम है, जैसे जो गवर्नमेंट करती है, जैसे हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, आप भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आप भी इस पर काम कीजिए, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, मतलब जन सेवा, ठीक है, जन सेवा के रूप में आप भी काम कीजिए। तो इसी के लिए बोला गया था कि सीएसआर पॉलिसी 2013 में जो इंडिया गवर्नमेंट लाई थी
उसमें बोला गया था कि कोई भी कंपनी अपना सालाना जितना उसका इनकम रहता है, ठीक है, जितना उसका प्रॉफिट है सालाना, उसका 2% वो खर्च करेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। चाहे वो आप किसी भी तरह कीजिए, एनजीओ के तहत कीजिए या फिर अलग अलग स्कीम्स लगा के कीजिए, ठीक है। तो यही बोला गया था कि 2% कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है सालाना, उसका 2% आपको खर्च करना है। सीएसआर समझ में आ रहा है क्या होता है? क्या समझ में आया सीएसआर के मतलब? सीएसआर का मतलब यही होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे गवर्नमेंट का क्या काम है, जन सेवा करना, ठीक है, अलग अलग तरीके से कैसे हम जो सो यहाँ के नागरिकों को बेनिफिट दे सकें। तो कॉरपोरेट सेक्टर का तो वो काम नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर का मेन काम है हमको प्रॉफिट गेन करना है, हमको प्रॉफिट गेन करना है, आपका अपना काम करना है। तो सरकार जो है सो फर्स्ट जो है इंडिया में सीएसआर पॉलिसी लाई 2013 में, कंपनीज एक्ट 1956 में संशोधन करके। हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी कंपनी जो है सो 1956 कंपनी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होता है। तो उसी में पॉलिसी लाई कि अगर आप कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर है, जैसे यहाँ पे टाटा है, ठीक है, टाटा है, उसके बाद जो है सो बहुत सारा यहाँ कंपनी है, तो वो कंपनी जो है सो आप जितना भी आपका सालाना इनकम है उसको आपका 2% आपको खर्च करना है यहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। जैसे आप किसी को जो है सो खाना खिला रहे हैं या फिर आप फ्री उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फ्री उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो आपको जो है सो सरकार, ये इन झारखंड का फर्स्ट टाइम ये झारखंड में सीएसआर पॉलिसी आया है स्टेट गवर्नमेंट में, और ये फर्स्ट टाइम आया है 2020 में, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि आप कब सालाना जितना आपका प्रॉफिट है उसका 2% आपको खर्च करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ठीक है। और इसके जो एक कमेटी हो गई उसके चेयरपर्सन हो गए सीएम, ठीक है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उद्योग सचिव, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उद्योग सचिव। और कल हम लोग जब पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के बारे में, उस समय बताए थे कि उसमें उद्योग सचिव कौन थी? हाँ, ठीक है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उद्योग सचिव, और उस कमिटी जो बनेगा उस कमिटी के चेयरपर्सन होंगे सीएम। एनुअल प्रॉफिट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे देखें हम लोग। देखिए, ये अब उसको बाध्य कर दिया गया है, ठीक है। ये तो पहले से भी था, लेकिन जब सीएसआर पॉलिसी, इंडिया का पहला सीएसआर पॉलिसी जब 2013 में आया था, तो इसमें ये बात कहा गया था कि आपको अपना जितना भी कॉरपोरेट का जितना इनकम है, जितना प्रॉफिट होगा आपका, उसको आपको 2% खर्च ही करना है, ठीक है। 1.98 समथिंग 2% था, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं, ये उसको आपको खर्च करना ही है, ठीक है। इसीलिए नाम है ना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
आपको खर्च करना है, ठीक है, समझा रहा है। हाँ, तो उसी के लिए तो एक कमेटी बन रहा है ना, जो भी हम लोग बात किए हैं CSR के लिए। अब CSR में काम क्या आएगा, जैसे अब बात करेंगे, जैसे CSR बना तो CSR का कमेटी भी बनेगा, ठीक है। अब उसमें चेयरपर्सन अगर CM सर हैं और उसमें और मेंबर्स है, तो उस कमेटी का यही काम होगा कि जो सरकार, उसका अलग अलग काम होगा। जैसे कि सरकार का हम लोग को ये कॉरपोरेट सेक्टर से कैसे जो है सो CSR के तहत पैसा लेना है, इसको फिर खर्च कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पे कैसे खर्च करना है, यही कमेटी पे बात होगा, ठीक है। इसी के लिए ना कमेटी बन रहा है। अगर आप जो है सो मतलब CSR को सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं तो उसको भी कुछ प्रोविज़न होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में, ठीक है, खेल नीति। हम लोग यही पढ़ रहे हैं जो कि अभी नई न्यू गवर्नमेंट में जो जो पॉलिसीज आया है, और आपको नेक्स्ट एग्जाम में यही सब पॉलिसीज के बारे में पूछेगा। 2012, 13, 15, 16 का नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा पॉलिसीज आया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ का बात करें तो स्पोर्ट्स पॉलिसी सबसे पहले जो है सो 2020 में आया था, ठीक है। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया 2022 में। लेकिन दोनों स्पोर्ट्स पॉलिसी में कुल मिला के बात वही है, कुछ कुछ इसमें अंतर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था कब, जो न्यू गवर्नमेंट आई तो 2020 में, देन आफ्टर 2022 में, ठीक है। तो कुल मिला के जब एक ही गवर्नमेंट ला रही है तो कुल मिला के बात है कि, लेकिन कुछ कुछ उसमें डिफरेंसेस है, वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जैसे 2020 का पॉलिसी में हम लोग बात करें तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अवार्ड का घोषणा किया गया, ठीक है। और ये पॉलिसी जो है सो 29 दिसंबर को आई थी, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम पे अवार्ड का घोषणा किया गया। अब जैसे कि आपको ये भी अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके तहत जो है सो ये अवार्ड का घोषणा किया गया, तो वहाँ दूसरा नाम दे दे, जैसे बिरसा मुंडा अवार्ड का घोषणा किया गया है, तो मतलब आपको अगर जैसे क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक है, तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से अवार्ड का घोषणा किया गया था, ताकि हम लोग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकें, ठीक है। और खेल मंत्रालय की ओर से खेल प्रतिभा खोज, खेल प्रतिभा खोज, इसका मतलब बात यही है कि जो इस पे जो है सो सर्च का काम करेगी खेल मंत्रालय, उसको जैसे कि किसी पे प्रतिभा पता चलता है कि ये खेल, तो उसको आगे उस पर काम करेगी, ठीक है। और रांची में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, रांची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। रांची में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसको यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ठीक है। खेल प्रतिभा खोज एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका मेन काम है कि ये खेल मंत्रालय के तहत एक प्रोजेक्ट है, वो अलग अलग पंचायत, अलग अलग ब्लॉक्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो खेलने में जो आगे हैं, ठीक है, उनको सर्च किया जाएगा और उसके तहत उनको ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और रांची में जो रांची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसको बात कहा गया कि इसको हम खेल विश्वविद्यालय के रूप में डेवलप करेंगे, ठीक है।
और एक स्पेशल अवार्ड का घोषणा किया गया, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। और हम लोग यहाँ पे यही चीज़ को देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जनरली ये जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसा बोलेगा कि न्यू स्पोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या शामिल, मतलब इसमें से क्या नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग उसके बारे में जानिएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। और इसमें एक बात और बोला गया 2020 स्पोर्ट्स पॉलिसी में कि अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का गेम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो सरकार 1 करोड़ तक का फंडिंग देगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स झारखंड के अंतर्गत कोई होता है, ठीक है, तो सरकार 1 करोड़ तक का क्या देगी, ग्रांट देगी, ठीक है, 1 करोड़। और इसमें बोला गया है स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अगर आप ओलंपिक में, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक दोनों ओलंपिक, ठीक है, अगर ओलंपिक में आप अगर गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो 2 करोड़ दिया जाएगा, ठीक है, गोल्ड पर 2 करोड़, सिल्वर पे 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पे 25 लाख, ठीक है। हाँ, जो पार्टिसिपेट करता है उसके लिए भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल तो 2 करोड़, सिल्वर 1 करोड़ और ब्रॉन्ज 75 लाख। और अगर वर्ल्ड लेवल पर है, जैसे वर्ल्ड कप या विश्व चैंपियनशिप है, वर्ल्ड वाला 20 लाख, 20, 15 और 10। मेन इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को जानना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो ये ओलंपिक से पूछेगा, ठीक है, ना कि इधर। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो था हमारा मेन 2020 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 2022 में कुछ कुछ यही सेम है और कुछ कुछ न्यू लाया गया है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात की यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के बारे में, तो हम लोग क्या क्या बात किए कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 से 29 दिसंबर 2020 को आया था, ठीक है। एक स्पेशल अवार्ड का घोषणा किया गया, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड का,
देन आफ्टर हम लोग पढ़ें कि खेल प्रतिभा खोज स्पोर्ट्स, जो झारखंड का स्पोर्ट्स मंत्रालय है वो खेल प्रतिभा खोज एक प्रोजेक्ट चलाएगा, ठीक है, जिसके तहत यहाँ के जो खेल में आगे हैं उसको बच्चों को खोजा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े जो रांची में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, उसके बाद पढ़ें जो ये, हाँ यहाँ पे फिर पढ़े ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल उसको 2 करोड़, सिल्वर में 1 करोड़ और ब्रॉन्ज में 75 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का कोई है तो 20 लाख गोल्ड पे, सिल्वर पे 15 और ब्रॉन्ज पे 10 लाख। तो इतना आपको जानना है, ठीक है। अब हम लोग जैसे बात करेंगे 2020 का, ये 2022 में कुछ ये सारा है, ठीक है, लेकिन 2022 में कुछ स्पेशल जो है पॉलिसी लाया गया उसके बारे में बात करेंगे। 2022 में बोला गया कि 2% जो है गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में जो है सो झारखंड गवर्नमेंट स्पोर्ट्स नीति के तहत कितना % जो है सो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रही है। तो 2% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, समझ में आता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना भी वैकेंसीज, अगर कोई 1000 वैकेंसी आया कोई जॉब में, तो उसमें 2% अलग से इनको सीट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स कोटा के लिए वो रहेगा, स्पोर्ट्स कोटा में, ठीक है। 2% मतलब 2% बच्चों को लेना है, समझ में आ रहा है? और इसके तहत बोला गया हर पंचायत में जो है सो स्टेडियम बनाने का बात कहा गया, ठीक है। और हम लोग पता है एक इसके पहले आया था योजना जिसका नाम क्या था, पोटो हो खेल विकास योजना, पढ़े थे ना, पता है, पढ़े? तो पोटो हो खेल विकास योजना आया था कोविड के दौरान, ठीक है। उसमें भी यही बात कहा गया कि आप हर पंचायत में स्टेडियम बनाइए, ठीक है। तो उसी के तहत इसको लिंक कर दिया गया होगा, कर दिया था, ठीक है। तो हर पंचायत, तो उसके तहत बोला गया था कि 5000 हम लोग को क्या बनाना है, स्टेडियम बनाना है, ठीक है। तो हर पंचायत में स्टेडियम का बात बनाने का बात कहा गया, ठीक है। हर पंचायत में स्टेडियम बनाने का बात कहा गया, ठीक है। और 2% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का। और हर प्रखंड में क्रीड़ा किशलय केंद्र, केंद्र डेवलपमेंट का बात कहा गया। और अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जो अनुमंडल है जो उस खेल के लिए फेमस है, जैसे कि आप सरायकेला, ये सिमडेगा में क्या चीज़ फेमस है, कौन सा, हॉकी, ठीक है। उस तरह एक टारगेट, मतलब कि हाँ हर डिस्ट्रिक्ट, हर जो है सो मतलब अनुमंडल में उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेवलप करेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। ये एक स्पेशल जो है सो बनाया गया है, जैसे कि एक प्रखंड में, जैसे कि जितने बच्चे, जैसे एक ब्लॉक में जैसे कि मतलब कुछ स्पोर्ट्स में आगे है तो वहाँ पे उनको चयनित किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगर वो ट्रेनिंग आगे होगा तो उनको आगे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि हम धीरे धीरे, हम यहाँ का मेन मोटिव यही है कि हम कैसे यहाँ के खेल प्रतिभा को खोज सकें, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़े थे ना कि खेल प्रतिभा का खोज, तो खोज कैसे होगा, अगर हम उसको ब्लॉक लेवल पर काम नहीं करेंगे, उसको अगर
ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे जहाँ पे उसको, इसीलिए एक स्पेशल वहाँ पे केंद्र खोला जाएगा, सेंटर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, सेंटर खोला जाएगा ताकि वहाँ पे काम कर सके। हर पंचायत में गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। हाँ, पंचायत तो यही बात कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे हर पंचायत में कम से कम एक रहना चाहिए ग्राउंड, ताकि हम वहाँ बच्चे खेल सकें। हाँ, अंतर है। ग्राउंड बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाएगा? वो जो है सो सरकार देगी, ठीक है। और सभी जो खिलाड़ी है सबका डेटाबेस तैयार करके रखा जाएगा ताकि हम उसको आगे देख सकें, ठीक है। समझ में आया क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े बताइए। अभी 2022 का जो हम लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी पढ़े हैं उसमें क्या नया पढ़े? हाँ, 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। हर ब्लॉक में क्रीड़ा केंद्र खोलेंगे, ठीक है। और हर पंचायत में जो स्टेडियम बनाया जाएगा, मतलब खेल ग्राउंड बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ, और ट्रेनर्स भी रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ डेटाबेस रखेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट या फिर हर जो प्रमंडल है उसमें जो स्पोर्ट्स के लिए आगे है उसके अकॉर्डिंग उसको हम डेवलप करेंगे, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक सिमडेगा में क्या हॉकी बहुत ज़्यादा खेला जाता है, प्लेग्राउंड ऑफ हॉकी झारखंड में सिमडेगा को बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ हम स्पेशल प्लेस को डेवलप करेंगे जो कि उस स्पोर्ट्स के लिए वो जाना जाए, ठीक है। जैसे अभी सिमडेगा को जाना जाता है हॉकी के लिए, समझ में आ रहा है। जिला या फिर हाँ, एकलव्य खेल एकेडमी भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। उसी के तहत उसको जो डेवलप करेंगे ना, वही फिर उसको एकलव्य खेल एकेडमी के तहत हम लोग डेवलप करके आगे बनाएंगे, ठीक है। अवार्ड हम पढ़े, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड 2020 में पढ़े ना, तो सेम है, बस इसमें कुछ यूनिक लाया गया है, ठीक है, ताकि हम और कैसे ज़्यादा प्रमोट कर सकें, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे देखें। उसके बाद है झारखंड पर्यटन नीति, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ क्या क्या पढ़े, अभी तक क्या क्या पढ़े? सबसे पहले में क्या पढ़े? झारखंड सौर ऊर्जा नीति, उसके बाद CSR पॉलिसी, उसके बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी 2020 और 2022। समझ में आ रहा है? कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी। तो ये भी फर्स्ट टाइम जो है सो टूरिज्म पॉलिसी जब यहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट, ठीक है, 2020 में लाई थी और 2022 में। लेकिन इससे पहले जो टूरिज्म पॉलिसी था वो 2015 में आया था, ठीक है। हाँ,
देखें अब इसमें मेन क्या क्या था 2020 का जो टूरिज़्म पॉलिसी था, क्या बोले 2020 के पहले टूरिज़्म पॉलिसी झारखंड फर्स्ट में अपना टूरिज़्म पॉलिसी 2015 में लाई थी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2020 का टूरिज़्म पॉलिसी के बारे में देख रहे हैं। तो जो 2020 का टूरिज़्म पॉलिसी आया था, इसमें पहला बात कहा गया था कि हम 75,000 लोगों को रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। कहाँ से? ये टूरिज्म सेक्टर से। सेकेंड बोला गया था कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी काम करती है, ठीक है, तो उसको जो है सो स्पेशल छूट दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना 30% तक या फिर 10 करोड़ तक। और इसी को अगर आप अधिसूचित क्षेत्र में करते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समझ में आता है? बताएं क्या है अधिसूचित क्षेत्र, बताइए। झारखंड में क्या है अधिसूचित क्षेत्र? क्या? शेड्यूल्ड एरिया, जो बताए थे ना पेशा के तहत जो आता है, पढ़े थे ना हम लोग, तो उसी को अधिसूचित क्षेत्र। अगर आप ये सब रीजन में करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% का ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। बता रहे हैं जैसे कि जो नया पर्यटन नीति आया था 2020 में, अभी हम लोग 2020 का बात कर रहे, 2022 में भी आया था। आप पहले भी बोले थे खेल नीति 2020 2022 दोनों में आया था, लेकिन वही है, उसमें कुछ सुधार था, इसमें भी कुछ सुधार है, ठीक है। तो हम लोग 2020 का बात करेंगे। तो 2020 का जो पॉलिसी उसमें बोला गया था कि सबसे पहले कि हम लोग 75,000 रोजगार को सृजन करेंगे, मतलब 75,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। दूसरा बात बोला गया कि यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं, जस्ट लाइक पर्यटन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो आपका जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका 30% झारखंड गवर्नमेंट देगी, ठीक है। या फिर उसका 10 करोड़, जैसे कि जो मैक्सिमम हो जाए, समझ में आ रहा है, जो मैक्सिमम हो जाए आप उसको 30%, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर लेके आ रहे हैं, तो उसको मतलब जैसे आप कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको 30% सरकार ग्रांट दे रही है, छूट दे रही है, तो उसको 70 लाख ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो उसको 30% लेने में ना बेनिफिट है या 10 करोड़ लेने में बेनिफिट है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो जो मैक्सिमम होगा वो सरकार देगी। और अगर यही को आप अधिसूचित क्षेत्र में अगर लाते हैं तो वहाँ पे आपको 5% का एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाएगा, मतलब 30 और 5%, 35%, ठीक है, सब्सिडी देगी सरकार। और इसमें है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको जो है सो 30% का छूट दिया जाएगा, ठीक है। %30 तक का छूट दिया जाएगा। ये पूरा जो बात कर रहे हैं अभी क्या क्या है, क्या क्या सरकार दे रही है, ठीक है। तो 30% इलेक्ट्रिसिटी बिल पे छूट दिया जाएगा। और अगर आप जैसे इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आप तो कहीं से ऋण ही ले रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप जहाँ से ऋण ले रहे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस ऋण में आपको जो है सो 50% या फिर अधिकतम 25 लाख तक का छूट दिया जाएगा, ठीक है, ऋण में। मतलब पर्यटन अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कोई उससे रिलेटेड, तो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको जो है सो 50% या फिर अधिकतम 25 लाख तक का छूट दिया जाएगा,
ठीक है, समझ आ रहा है? फिर हम एक बार बताएंगे क्या क्या है, ठीक है। अब एक बार फिर बताते, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले बात की हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पर्यटन नीति 2020 के बारे में। तो बात की, सबसे पहला बात की इसमें बात कहा गया 75,000 लोगों को रोज़गार देने का। दूसरा बात कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको 30% का छूट या फिर 10 करोड़ तक का सब्सिडी देगी सरकार, ठीक है। और अगर यही चीज़ को अगर आप अधिसूचित क्षेत्र में कर रहे हैं, ऑटोनोमस एरिया में, तो वहाँ पे आपको 5% का एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात बोला गया, अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं इंडस्ट्री तो आपको 30% छूट दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 30% का छूट दिया जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं से तो ऋण ले रहे होगे ना, लोन, तो उस लोन पे सरकार जो है सो 50% तक का अधिकतम या 25 लाख तक का छूट देगी इंटरेस्ट पे। जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस इंटरेस्ट पर सरकार 50% या मैक्सिमम 25 लाख तक का छूट देगी। समझ आ रहा है? जैसे कि आप ज़्यादा लोन ले लिए हैं तो उसको 50% सरकार दे पाएगी, इंटरेस्ट नहीं ना, तो उसको बोलिए कि 50% या मैक्सिमम 25 लाख तक, ठीक है। और जो SGST स्टेट गवर्नमेंट लेगी, आप इंडस्ट्री जो लगाएं यहाँ पे पर्यटन से रिलेटेड, तो SGST में 75% का छूट रहेगा और स्टाम्प शुल्क में 2% का छूट दिया जाएगा, ठीक है। लिखिए, बता रहे सारा। नए जो न्यू अगर आप यूनिट बैठा रहे हैं तो वहाँ पे सरकार 5 ईयर्स तक के लिए SGST में 75% तक का छूट देगी। SGST में, स्टेट का जो GST है, हाँ, 5 साल तक के लिए। नए पर्यटन इकाई को 5 वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी SGST में 75% तक का छूट देगी और स्टाम्प शुल्क में 2% तक का छूट देगी। 5 साल तक। जो SGST स्टेट गवर्नमेंट लेगी ना इस इंडस्ट्री को बैठाने में, स्टैम्प में 2% और 75% SGST में सरकार छूट देगी। समझ आ रहा है? अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या बात की। सबसे पहला कि 75,000 लोगों को रोजगार देगी। सेकेंड, यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो सरकार 10 करोड़ या फिर 30% तक का छूट देगी। और इसी को अगर आप अधिसूचित क्षेत्र पर लगा रहे हैं, नोटिफाइड एरिया में, तो आपको 5% का एक्स्ट्रा ग्रांट देगी सरकार। नेक्स्ट, अगर आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं पर्यटन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में 30% का छूट मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ें कि अगर आप जहाँ से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, जहाँ से लोन, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है उस पर सरकार 25 लाख या 50% तक की छूट देगी। और सरकार यहाँ पे जो SGST उसमें 75% तक 5 ईयर्स तक के लिए आपको छूट देगी और 2% स्टाम्प ड्यूटी पे छूट देगी। स्टाम्प ड्यूटी होता है जैसे कोई भी अगर आप कुछ भी अगर आप नया देखेंगे सरकार तो स्टाम्प लगता है, ठीक है। तो जैसे कि वो 1,500 का स्टाम्प रहता है तो बहुत सारा स्टाम्प आता है न्यूज में इसमें, तो उसमें सरकार 2% तक का छूट देगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो है सो 30% तक का छूट देगी सरकार। जो भी यहाँ पे बात हो रहा है वो सारा 5 ईयर्स का है, ठीक है। उसको हमेशा पहले जैसे मतलब पर्यटन को लेकर कुछ बैठाना है ना, तो सरकार को जब तक आप उसको, कोई कंपनी कब आएगी जब आप उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है। तो उसी के लिए सरकार का पहल है। और उसी तरह हम लोग फिर 2022 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे, लेकिन वही है, कुछ हल्का सा कुछ उसमें चेंजेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया सारा बात?
और अब इसके लिए सरकार जो है सो यहाँ का जो एरिया है जो पर्यटन के लिए काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, उसको सरकार विकास कर रही है, ठीक है। जैसे कि मधुबन तथा जो पारसनाथ है वहाँ पे उसको विकास करने के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनाया गया है, पारसनाथ विकास प्राधिकरण, ठीक है, पारसनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो देवघर है, देवघर के तर्ज पर इटखोरी और बासुकीनाथ को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे झारखंड का पर्यटन आता है वहाँ पे नहीं हम लोग डेवलपमेंट का कार्य करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि मधुबन और पारसनाथ को डेवलपमेंट करने के लिए पारसनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना किया गया है, बात कहा गया है, ठीक है। सेकेंड, जिस तरह देवघर का डेवलपमेंट किया गया है उसी तरह बासुकीनाथ और किसका, इटखोरी का भी किया जाएगा। बासुकीनाथ कहाँ पे है, दुमका में, और इटखोरी चतरा में। आगे बढ़ें, आगे लातेहार, नेत्रहाट, ठीक है, चांडिल, बेतला, दालमा, लिखिए लातेहार, नेत्रहाट, चांडिल, ये 2020 का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लातेहार, नेत्रहाट, चांडिल, बेतला, दलमा, मिर्चैया और गेतलसूत, जो यहाँ का इकोसिस्टम है उसको सर्किट के रूप में डेवलप करेगी, ठीक है। लातेहार, नेत्रहाट, चांडिल, बेतला, दलमा, मिर्चैया, गेतलसूत सर्किट को डेवलप करेगी, ठीक है। और जो सो नेत्रहाट के डेवलपमेंट पर विशेष बल देगी। और इंटीग्रेटेड ट्राइबल कॉम्प्लेक्स को डेवलप करेगी, ठीक है, ताकि यहाँ के जो कल्चर है, ट्राइबल्स का जो कल्चर है उसको दिखाया जा सके, समझ आ रहा है। जो यहाँ का ट्राइबल्स का कल्चर है जैसे कोहबर, सोहराय, ठीक है, अलग अलग जो कलछऊ, ठीक है, यहाँ का कल्चर है ना, कर्मा, तो उस कल्चर को दिखाने के लिए अब जैसे कि अगर हम कहीं पे डेवलपमेंट करना है, जैसे आप देखे होंगे गुजरात में शुरू में डेवलपमेंट किया जा रहा था गुजरात को, तो आता था ना एडवर्टाइजमेंट चैनल में देखते थे, जो कभी तो आओ ना गुजरात में अमिताभ बच्चन करते थे ना, हाँ, पधारो। तो उसी तरह जो सो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो यहाँ का जो कल्चर है, झारखंड में क्या है, यहाँ का ट्राइबल कल्चर है, तो उसको कल्चर को दिखाने के लिए स्पेशल जो है सो विकास किया जाएगा, ठीक है, ताकि हम उस कल्चर को दिखा सकें कहीं पे भी। जैसे कि कहीं, जैसे हम रांची रेलवे स्टेशन में लगा सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारा कल्चर है, होता है ना, तो उसी तरह डेवलपमेंट होगा। और ग्रामीण क्षेत्र पर जो है सो पर्यटन समिति का गठन किया जाएगा विलेज लेवल पे, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि एकीकृत जनजातीय कॉम्प्लेक्स, अगर हिंदी में तो बोले, इंग्लिश में इंटीग्रेटेड ट्राइबल कॉम्प्लेक्स। क्यों? ताकि यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है उसको हम लोग दिखा सकें, ठीक है। और विलेज लेवल पर जो है सो कमेटी बनाया जाएगा, जैसे जहाँ पे अगर जैसे कि पतरातू में पर्यटन आता है तो वहाँ का ज़्यादा पर्यटन को कौन जानेगा, विलेज लेवल पर कमेटी।
और उसी कमिटी में फिर लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि उसको एडवेंचर गाइड के रूप में, पर्यटन का जो टूरिस्ट गाइड आता है उसके रूप में हम उसको मतलब उसको बना सके, और उसी के तहत हम 75,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। समझा रहा बात? मतलब उसको हम टूरिस्ट गाइड के रूप में हम बना सके। झारखंड का टूरिस्ट एम्बेसडर देखिए कौन है पता है? कौन? दीपिका। हाँ, किया गया था। अच्छा, देखना होगा। और अगर आप यहाँ पे स्टेट में अगर कोई फिल्म का काम करते हैं, ठीक है, कहाँ, तो वो यहाँ पे ही किया जाएगा ना, तो उस पर जो सो सरकार 15% तक का सब्सिडी देगी फिल्म का शूटिंग के लिए। ठीक है, फिल्म का शूटिंग के लिए 15% तक का सब्सिडी देगी सरकार। हम लोग जो है सो देखिए क्या क्या पढ़े, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग जो है सो आगे कल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किए क्या, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट किए तो क्या बात किए? झारखंड में सबसे पहले कौन पॉलिसी के बारे में आज बात की हम लोग? सोलर पॉलिसी। क्या बोले? 4000 मेगावाट लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मतलब मेन हम लोग जो मेन पॉइंट है 4000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे उसमें? 2022 में पॉलिसी लाया गया था, 2022 से 27 तक का, 2022 से 27 तक का। इसका नाम था झारखंड सौर ऊर्जा नीति। ठीक है, इसको जेरेडा जो है सो काम करेगी, और जेरेडा का स्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? मतलब इतना कम से कम माइंड में रहना चाहिए अगर हम इसके बारे में जान रहे हैं तो। 4000 मेगावाट टारगेट है, 2022 से 27 जेरेडा काम करेगी इसमें। 2001 में जेरेडा का स्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या बात किए थे? CSR पॉलिसी के बारे में। ठीक है, CSR पॉलिसी, झारखंड का फर्स्ट CSR पॉलिसी आया था, 2020 पॉलिसी था, लेकिन वो 4 फरवरी 2021 को मतलब वो पारित हुआ था यहाँ से। ठीक है, और CSR का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, और हम लोग बात किए थे कि ये झारखंड का पहला CSR पॉलिसी आया था, और अभी हम लोग बात किए कि इंडिया लेवल पर फर्स्ट CSR पॉलिसी 2013 में आया था, कंपनी ने 1956 में। उसमें बोला गया था कि लगभग 2% आपको जो अपना प्रॉफिट का देना है, खर्च करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े थे? स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में पढ़े। ठीक है, स्पोर्ट्स पॉलिसी जब पढ़े हम लोग तो क्या बोले? 2 स्पोर्ट्स पॉलिसी यहाँ करंट गवर्नमेंट में जो आया, सबसे पहले आया था 2020 में, देन आफ्टर 2022 में, और ये 29 दिसंबर 2020 को आया था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या बोले? सबसे पहले बोले कि जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड का घोषणा किया गया, ना कि बिरसा मुंडा, ना कि बिरसा मुंडा। ठीक है, और इसमें बात कहा गया कि खेल प्रतिभा खोज का एक लाया गया खेल मंत्रालय के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है सो रांची में जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसको हम यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ये सब था। और उसके बाद जो आया था, ठीक है, उसमें बोला गया कि गोल्ड मेडल अगर आप लाते हैं तो 2 करोड़ ओलंपिक में, 1 करोड़ सिल्वर में, ब्रॉन्ज में 75 लाख, अगर आप ये मतलब वर्ल्ड लेवल पर कर रहे हैं तो 20 लाख, 50 लाख और 10 लाख। ठीक है, और बताएं ये 2022 में कुछ न्यू था। 2% जो सो रिजर्वेशन देंगे खिलाड़ी को, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ठीक है, हर ब्लॉक में जो है सो किसलय केंद्र स्थापना करेंगे ताकि हम यहाँ को डेवलप कर सके। हर डिस्ट्रिक्ट और अनुमंडल में, प्रमंडल में जो है सो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो इतना जानना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ें टूरिज्म पॉलिसी। तो टूरिज्म पॉलिसी बताएं कि जो आया था 2020 में और 2022 में।
2022 अभी हम नहीं देखें, ठीक है। 2020 में हम लोग क्या क्या देखें कि हम लोग 75,000 ना कि 75 लाख, 75,000 लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सो मतलब अगर आप इंडस्ट्री यहाँ पे लगा रहे हैं तो 30% उसको देंगे और ग्रांट एक्स्ट्रा 5% देंगे। कहाँ? अथॉरिटी क्षेत्र में, अधिसूचित क्षेत्र में। और मैक्सिमम कितना? 10 करोड़ तक हम देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 30% छूट देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से लोन लेते हैं तो 25 लाख तक का लोन में छूट दिया जाएगा या फिर 50%, ठीक है। और बात कहें क्या इसमें? स्टाम्प ड्यूटी में 2% और SGST में 75% का छूट दिया जाएगा, ठीक है। और 2% और SGST में 75%, ठीक है। तो आप लोग इतना जो है सो पढ़ के आइएगा, ठीक है। मतलब इतना जानना है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कल।